हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका OSG एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना टॉपिक में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, प्राचीन विशेषताएं और नवीन विशेषताएं, यानी कि पहले से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था में मिली थी और नई अर्थव्यवस्था का जब विकास होने लगा तो कौन कौन सी विशेषताएँ उसमें पनपने लगे, उसे ही इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक एवं जनसंख्या आदि की दृष्टि से जो है भारत एक है विशिष्ट देश है और भारत एक विशाल देश है। भारत एक जो है वह विभिन्न भाषाओं वाला देश है, विभिन्नता वाला। जनसंख्या की दृष्टि से भी भारत जो है वह एक विशाल देश है, जहाँ विश्व की जो है 17.5% जनसंख्या निवास करती है, यानी कि 121.02 करोड़ या 2011 के जनगणना के अनुसार है। अभी तो वर्तमान में और अधिक बढ़ गया। इन विशेषताओं को जो है यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं जो है उनको जो है वह दो भागों में बांटा जाता है। पहला परंपरागत विशेषताएं जो कि भारत को मिली है पहले से, दूसरा है नवीन विशेषताएं। तो एक एक कर दोनों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसमें। तो देख सकते हैं परंपरागत विशेषताएं, तो वे विशेषताएं इसमें आती है जो कि भारत को विरासत में मिली है एवं इसके अल्प विकसित स्वरूप को प्रकट करती है, परंपरागत विशेषताएं। नवीन विशेषताएं देखें, यानी कि नई विशेषता क्या है, तो वे विशेषताएं इसमें आता है जो कि भारत को तेजी से विकास की ओर अग्रसर राष्ट्र के रूप में स्थापित करती हैं। अब हम लोग देखते हैं परंपरागत विशेषताएं। तो इसमें पहला है कृषि की प्रधानता। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ पर कृषि प्रधानता, यानी कि भारत को कृषि प्रधान देश भी बोला जाता है। भारत में जो है कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 64% भाग जो है प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्रों पर निर्भर है या फिर संबंधित है। देश की राष्ट्रीय आय का जो है 20% कृषि से ही योगदान मिलता है। जीडीपी में 20% योगदान जो है कृषि क्षेत्रों से मिलता है और देश के कुल निर्यात में 10% भाग जो है कृषि क्षेत्र का आता है। दूसरा देखें ग्रामीण अर्थव्यवस्था, यानी कि अधिकतर भारत में जो वह ग्रामों में निवास करती है जनसंख्या। तो भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। आगे देखें इसमें, तो यहाँ की 74.2 करोड़ जो जनसंख्या है, यानी कि 2001 के अनुसार दिया गया यहाँ पे, तो 74.2 करोड़ जनसंख्या व 2001 के जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 72.2% और 6.41 लाख गाँवों में निवास करते हैं, यानी कि 74.2 करोड़ जनसंख्या 6.41 लाख गाँवों में निवास करती है भारत में, जिसका अधिकांश भाग जो है आजीविका हेतु कृषि पर ही निर्भर होता है। थर्ड विशेषता है प्रति व्यक्ति निम्न आय स्तर, यानी कि भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न होना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय का स्तर जो है वो बहुत निम्न है। भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है लगभग $750 है और स्विट्जरलैंड में प्रति व्यक्ति आय जो है वह तुलना करें अगर दूसरे देशों से तो $35,370 है। अमेरिका में $39,710 है और स्वीडन में जो है $29,770 है। आगे देखें चौथा, तो पूंजी निर्माण की निम्न दर। चौथा विशेषता इसमें कि पूंजी की निर्माण की जो दर होती है वह बहुत धीमी है, यानी कि किसी भी देश में जो है पूंजी निर्माण की दर जो है निर्भर करता है, विकास से संबंधित होता है कि वह देश जो है कितनी तेज़ी से विकास करेगा। अगर पूंजी निर्माण दर अधिक है तो विकास भी तेज़ी से होगा, अगर कम है तो विकास भी कम ही होगा। भारत में पूंजी निर्माण की दर जो है निम्न है, जिसका मुख्य कारण है कि देश में राष्ट्रीय आय कम होने एवं इसका बड़ा भाग उपभोग पर व्यय हो जाने से बचत का कम होना। यानी कि पूंजी निर्माण कब होगा, जब राष्ट्रीय आय का बचत होगा, लेकिन भारत में राष्ट्रीय आय कम है और उस पर जनसंख्या अधिक है तो उपभोग अधिक हो जाता है, इसलिए बचत नहीं हो पाता है, जिसलिए पूंजी निर्माण भी नहीं हो पाता है। आगे देखें तो वर्ष 2007 से 8 में भारत में सकल घरेलू बचत की दर जो है जीडीपी का 37.7% था तथा सकल घरेलू पूंजी निर्माण की दर जो है 39.1% था। पाँचवा देखें तो आर्थिक विषमता, यानी कि लोगों में धन संबंधी विषमता पाया जाता है। तो भारत में व्याप्त आर्थिक विषमता अर्थव्यवस्था में समुचित विकास में बाधा उत्पन्न करती है। देश में जो है 40% जनसंख्या को राष्ट्रीय आय का मात्र 19.7% भाग ही मिल पाता है। यहाँ की 21.8% जनसंख्या का जो है गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं, जिन्हें की आवश्यक पौष्टिक आहार या फिर भोजन भी नहीं मिल पाता है। आगे देखें छठा, तो बेरोजगारी की अधिकता है, यानी कि भारत में बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक है।
तो भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर बेरोजगारी की अधिकता है और वर्तमान आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 4 करोड़ व्यक्ति जो है वह बेरोजगार है। बेरोजगार किसे कहा जाता है उसे देख लीजिए। तो यह ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि कार्य करने के सक्षम हैं और कार्य करने की इच्छा भी रखते हैं, परंतु उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। सातवां विशेषता है जनसंख्या का दबाव होना। तो भारत एक विशाल देश है जहाँ की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और भारत की कुल जनसंख्या जो है 121.02 करोड़ है 2011 के अनुसार, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास है, जबकि उसके पास जो है वह क्षेत्रफल के अनुसार 2.42% ही उपलब्ध होता है। भारत में जनसंख्या की तीव्र जो वृद्धि का प्रमुख कारण है वह है जन्म दर, जो कि 22.22 प्रति हज़ार है एवं मृत्यु दर जो है 6.4 प्रति हज़ार है। इन दोनों में बहुत अंतर है, इसीलिए जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक है। उल्लेखनीय है कि भारत में जो है भारत की जनसंख्या चीन के पश्चात दूसरे स्थान पर आती है। आगे देखें तो 8वां है निम्न औसत आयु, यानी कि जीवन प्रत्याशा का कम होना। तो देश में जो है एक देश में लोगों की औसत आयु को विकास का पैमाना माना जाता है। भारत में वर्ष 2009 में यह 69.89 वर्ष था और जापान में 81 वर्ष है, स्विट्जरलैंड में 80 वर्ष है और अमेरिका एवं ब्रिटेन में 77 वर्ष है। तो भारत में बहुत कम है। 9वां है तकनीकी कौशल एवं पिछड़ेपन की समस्या। तो भारत में शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के अभाव के कारण तकनीकी कौशल का अभाव पाया जाता है और साथ ही उत्पादन इकाइयों में जो है पुरानी विधियों का एवं उपकरणों का उपयोग किया जाता है, इसीलिए जो है तकनीकी में और कौशल में पिछड़ापन होता है, यानी कि बहुत पीछे है। 10वां है यातायात एवं संचार साधनों में कमी। तो इन साधनों के अभाव में जो है वह देश के अनेक भागों में उपलब्ध खनिज पदार्थ जो अप्रयुक्त है, यानी कि वैसे साधन ही नहीं है जिससे कि खनिजों को निकाला जा सके। अगला है इसमें विशेषता प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण उपयोग, यानी कि प्राकृतिक साधन का सही से उपयोग नहीं हो पाना। प्राकृतिक साधन जो है विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि खनिज हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो भारत में प्राकृतिक साधन जो है प्रचुर मात्रा में, परंतु तकनीकी ज्ञान और यांत्रिकरण की कमी के कारण जो है देश के प्राकृतिक साधनों का उचित प्रकार से उपयोग ही नहीं हो पाता या फिर अप्रयुक्त है, यानी कि उसे निकाला ही नहीं जाता ज़मीन से। 12 नंबर है इसमें विशेषता साक्षरता की निम्न दर, यानी कि साक्षरता दर में कमी। तो शिक्षा जो है वह विकास की प्रथम सीढ़ी होती है, तो साक्षरता दर अधिक रहना चाहिए। तो देश में साक्षरता दर एवं विकास की दर में धनात्मक संबंध होता है, यानी कि साक्षरता दर बढ़ेगा तो शिक्षा जो विकास बढ़ेगा। आगे जनगणना 2011 के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% है। अभी भी बहुत सारे लोग शिक्षा में हैं, यानी कि आगे देखें 13 नंबर तो रूढ़िवादी, भाग्यवादी एवं परंपरावादी समाज। भारत में जो है पुरानी परंपराओं का बोलबाला होता है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विशेषता यह भी है कि रूढ़िवादी, भाग्यवादी एवं परंपरावादी समाज का भी है। यहाँ पर जो है परंपरावादी समाज के विभिन्न प्रकार की प्रथाएँ होती हैं, कुरीतियाँ होते हैं, अंधविश्वास होते हैं, जैसे कि बाल विवाह, पर्दा प्रथा, स्त्रियों की निम्न दशा, मृत्यु भोज व्याप्त है, जिनका अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा जो था नवीन विशेषताएं, यानी कि भारत में नई विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है। तो पहला नियोजित अर्थव्यवस्था, यानी कि नियोजन के उद्देश्य से भारत को विकास की ओर अग्रसर किया गया। तो स्वतंत्रता के समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था थी और भारत में 1 अप्रैल 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू किया, यानी कि भारत में नियोजन की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की, इस तरह 12 पंचवर्षीय योजना बनाया गया भारत में कुल। इसके कारण जो है गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या की वृद्धि दर आदि में कमी आई, जबकि आय, उत्पादन, रोजगार की सुविधाओं में वृद्धि हुई। सभी योजना में जो है वह अलग अलग जो क्षेत्र में उद्देश्य से किया जाता था, जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा दिया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा दिया गया। इस तरह से 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई और सभी में विकास की ओर अग्रसर किया गया। तो पिछले 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर जो औसतन 8.2% रही है। आगे देखें दूसरा विशेषता, नई विशेषता तो है समावेशी विकास की अवधारणा का पालन करना। तो भारत सरकार ने जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से 12 तक चली थी, उसमें समावेशी विकास की धारणा को स्वीकार कर लिया, यानी कि सभी को एक साथ लेकर विकास करना है।
सरकार ने इस योजना में जो है वह समावेशी विकास की धारणा को अपनाकर विकास से लाभ से वंचित क्षेत्रों जैसे कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना क्षेत्र, महिला एवं दलित, पिछड़े, गरीब वर्ग की विशेषता को प्राथमिकता दिया गया और जो निश्चित ही भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक सुदृढ़ता प्रदान करती है। 3 नंबर है इसमें बुनियादी ढांचों का विकास। तीसरा नई विशेषता बुनियादी ढांचा का विकास करना। बुनियादी ढांचों की सुदृढ़ता जो है वह किसी भी देश की धुरी होती है। भारत में जो है जून 1969 में व्यापारिक बैंकों की जो है 8,262 शाखाएँ थी, जो कि 2008 में उसे बढ़ाकर 76,885 कर दिया गया। तो बुनियादी ढांचा में विकास हो रहा है। इसी तरह रेल मार्ग जब 1950-51 में 53,596 किलोमीटर में फैला था, जो कि बढ़कर जो है वह 63,327 किलोमीटर कर दिया गया। सड़कों की लंबाई 4 लाख किलोमीटर से बढ़ाकर जो है 33.4 लाख किलोमीटर कर दिया गया और विद्युत उत्पादन जो 1950-51 में 5 बिलियन किलोवाट से बढ़ाकर 2009-10 में जो है 771.5 बिलियन किलोवाट कर दिया गया। तो बुनियादी ढांचा में विकास किया गया। आगे देखें इसमें तो इसी प्रकार जो है बीमा, कृषि यंत्रीकरण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में भी तेजी से विकास किया गया। चौथा विशेषता है नवीन उद्योगों की स्थापना, यानी कि नई उद्योगों का स्थापना करना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता रही है कि नियोजन के प्रारंभ होने से यहाँ पर नए उद्योगों की स्थापना हुई और इन उद्योगों में ऐसी वस्तुओं को उत्पादन किया जाने लगा जो कि स्वतंत्रता के समय विदेशों से आयात किया जाता था, जैसे कि हवाई जहाज़, मोटर गाड़ियाँ, पनडुब्बियाँ, दवाइयाँ आदि जो है वह सभी विदेशों से आने वाली वस्तुओं को उत्पादन में बढ़ावा दिया गया। आगे पाँचवा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, यानी कि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया गया। तो देश में कुछ वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में तेज़ी से वृद्धि हुई है और जो कि देश के विकास को प्रदर्शित करता है। वर्तमान की कीमतों के आधार पर अगर देखें प्रति व्यक्ति आय तो 1950 से 51 में 255 रुपया था। 1999 से 2000 में 15,881 रुपये हो गया, बढ़कर 2007 से 8 में 33,283 रुपये हो गया और 2011 में बढ़कर यह 36,003 रुपये हो गया प्रति व्यक्ति आय। आगे देखें छठा तो बचत एवं विनियोग की दर में वृद्धि, यानी कि बचत और विनियोग में भी वृद्धि होने लगा। भारत में बचत एवं पूंजी निर्माण की दर में भी तेजी से विकास आया और वर्ष 1950 से 51 में सकल घरेलू बचत की दर जो है 6.8% एवं विनियोग की दर 8.6% और 8.4% था। वर्ष 2007-8 में जो है सकल घरेलू बचत की दर जो है 37.7% हो गया, यानी कि 8.6% से बढ़कर 37.7% हो गया और विनियोग की दर जो है बढ़कर 8.4% से 39.1% हो गया। सातवां विशेषता समाजवादी समाज की स्थापना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है समाजवादी समाज की स्थापना की ओर अग्रसर है, जो कि इसकी प्रमुख नवीन विशेषता को बताता है, जैसे कि जमींदारी प्रथा को उन्मूलन करना, बंधुआ मजदूरी प्रथा को उन्मूलन करना, भूमि पर कृषकों को अधिकार दिलाना, किसानों को ऋण मुक्ति आदि के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र का विकास एवं सामाजिक सेवाओं का विस्तार करना, यह नवीन विशेषताएं हैं। आठवां विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्वव्यापीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन कर देना। इसमें तो भारत की आर्थिक नीति में जो है वह वर्ष 1991 में अपनाई गई उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण जो है भारत की अर्थव्यवस्था विश्वव्यापीकरण हो गया, यानी कि भारत का जो है दूसरे देशों से संबंध भी बन गया, जिससे कि लेन देन होने लगा। तो यह विशेषताएँ हैं कुछ। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, आपको हमारे वेबसाइट पर PDF मिल जाएगा इसका। धन्यवाद।